वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे यानी प्रियंका के साथ। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि काम पड़ा है निपटाने के लिए, ऑफिस का काम भी तो है अभी करने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजा जाना है, कमरे को साफ किया जाना है। यस गाइज, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत बार यूज करते हैं। जब इनको इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो डेफिनेटली आप सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे इनको इंग्लिश में बोला जाए। सो नथिंग टू वरी अबाउट, आप हैं बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में आप ये सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इनफैक्ट यही नहीं, इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद से इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। एक बार आपने अगर इस स्ट्रक्चर पैटर्न को अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अनटिल एंड अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी स्ट्रक्चर पैटर्न सीखने का कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। सो हर बार की तरह विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। देखिए गाइस, यहां पर बड़े इंटरेस्टिंग से सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखे हैं। काम पड़ा है अभी निपटाने के लिए, कपड़ों को धोया जाना है, कमरे को साफ किया जाना है, बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो सेंस तो दोनों का सेम ही है। मैं कहूं बर्तन धोए जाने हैं या फिर बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, मतलब एक ही है। हाँ, दोनों के बीच में एक डिफरेंस जो हो सकता है वो क्या है? एक तो यह है कि आप अपनी खुशी से, अपने मन से बर्तन धोने जा रहे हैं, और एक दूसरा क्या हो सकता है कि कोई आपको मजबूर कर रहा है, कोई कंपल्सन है कि आपको जरूर से बर्तन धोने ही है। आपका धोने का मन है या नहीं है, इट डजंट मैटर। तब उस केस में कैसे बनाएंगे, ये सारे की सारी चीजें हम सीखेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, काम पड़ा है अभी निपटाने के लिए, इसको मैं ऐसे भी कह सकती हूं, काम को निपटाया जाना है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या होगा पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, अगर कभी कभी सब्जेक्ट नहीं दिया है, उस तरह के सेंटेंसेस को हम स्टार्ट करते हैं देयर से। ठीक है, उसके बाद ये सारे सेंटेंसेस अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इन सब में सेंस है प्रेजेंट की, मतलब ये सारे के सारे काम कहां हैं? प्रेजेंट में किए जाने हैं, मतलब हाल फिलहाल अभी प्रेजेंट सिचुएशन में करने हैं। तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ एंड आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद टू बी का यूज करेंगे एंड देन आप जो वर्ब है, जो काम हो रहा है सेंटेंस में, उसकी थर्ड फॉर्म V3 का यूज करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो आपका ऑब्जेक्ट पार्ट में आ जाएगा। ये होगा आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, कब? जब आप काम को अपने मन से खुशी से कर रहे हैं तब। अगर आप ये काम मजबूरी में कर रहे हैं, मतलब किसी कंपल्सन, मतलब मजबूरी में कर रहे हैं, उस केस में आप यहां पर इज, एम, आर, ये जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है, इसकी प्लेस पर आप यूज करते हैं हैज या फिर हैव का। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है। टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये सब सेम रहेगा। ठीक है, कब? जब आप मजबूरी में करते हैं तब आप हैज या फिर हैव का यूज करते हैं। हैज का यूज आप करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड हैव का यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आइए देखते हैं कैसे बनेंगे सारे सेंटेंसेस। देखिए, सेंटेंस नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? काम। काम पड़ा है अभी निपटाने के लिए, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूं, काम किया जाना है। राइट, तो सब्जेक्ट क्या है? काम। इसके लिए काम को हम कहते हैं इंग्लिश में वर्क। उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे, द वर्क। उसके बाद मैंने कहा इज, एम, आर, सिंगुलर है वर्क, तो इसलिए आप इज का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने कहा आपको कि टू बी का यूज करेंगे, टू बी। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या? निपटाने। निपटाने के लिए आप डन का यूज भी कर सकते हैं, फिनिश्ड का यूज भी आप कर सकते हैं। फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। ठीक है, अब देखिए इसमें बचा अभी। अभी मतलब अभी के लिए आप यहां पर यूज कर देंगे स्टिल का। द वर्क इज स्टिल टू बी डन, वर्क इज स्टिल टू बी फिनिश्ड। अब इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं ऐसे कि मतलब आपका मन नहीं है बट किसी ने आपको मजबूर किया है, मतलब आपको कोई कह रहा है कि भाई आपको निपटाना ही है, आपका मन हो या ना हो, तो ऐसे में हम क्या बनाएंगे? द वर्क हैज, वर्क क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। द वर्क हैज टू बी डन। ऑलराइट, आइए अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। बर्तन पड़े हैं धोने के लिए, कैसे बनाएंगे?
यहां पर सब्जेक्ट क्या है? अगेन बर्तन। तो बर्तन को हम इंग्लिश में कहते हैं डिश, डिशेस, द डिशेस। इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज किया, द डिशेस, क्योंकि डिशेस मतलब प्लूरल है, किसी एक बर्तन को धोने की बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा बर्तनों को धोने की बात हो रही है, इसलिए आर टू बी, धोने हैं, धोने हैं, इसके लिए आप यूज करेंगे वॉश्ड का। वैसे मैं आपको बताऊं, बर्तन धोने के लिए आप डन का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। बर्तन करने हैं, बर्तन किए जाने हैं, बर्तन धुलने हैं, मतलब सेंस एक ही है। द डिशेज आर टू बी डन, द डिशेज आर टू बी वॉश्ड। देखिए, कमरे को साफ किया जाना है। चलिए हम इसको बनाते हैं ऐसे जैसे कि ये मतलब आपका मन नहीं है, बट आपको किसी ने मजबूर किया है। कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट है आपका रूम, तो इसके पहले भी आर्टिकल द का यूज कर देंगे, द रूम। अब रूम क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज का यूज करेंगे। उसके बाद टू बी का यूज आपको करना ही है। साफ करना, साफ करने के लिए हम यूज करते हैं क्लीन का। क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। तो क्या बना? द रूम हैज टू बी क्लीन्ड। कपड़ों को धोया जाना है। अगेन द क्लॉथ्स, क्योंकि प्लूरल है इसलिए हैव का यूज करेंगे, ठीक है। टू बी वॉश्ड, कब? जब ये कंपल्सन है, मतलब किसी ने आपको मजबूर किया, आपका मन नहीं है, तब आप हैव टू का यूज करेंगे। बट इसी को अगर आपको बनाना हो कि आप अपनी मर्जी से धो रहे हैं, तो द क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड, ठीक है। बच्चों को स्कूल भेजा जाना है। अब देखिए, एक बच्चा चाइल्ड, बट एक से ज्यादा बच्चा, उसके लिए हम यूज करते हैं चिल्ड्रन का। द चिल्ड्रन, अगेन आर का यूज कर देंगे क्योंकि प्लूरल है, ठीक है। टू बी, अब भेजना, भेजने को इंग्लिश में कहते हैं सेंड, उसका थर्ड फॉर्म होता है सेंट, SENT, सेंट। कहां भेजना है? स्कूल भेजना है, तो टू स्कूल। द चिल्ड्रन आर टू बी सेंट टू स्कूल, ठीक है गाइज। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, इनके अलावा आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए मैं यहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस दे देती हूं, जैसे कि घर को पेंट किया जाना है, ऑफिस का काम खत्म किया जाना है, उसको शादी पे इनवाइट किया जाना है। ये तीनों सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड गाइस, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा तो वीडियो को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है। मिलती हूं आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।